शिक्षा मित्र मांग रहे हैं मानदेय, दे रहे हैं उनको ट्रांसफर। हम लोग मांग रहे हैं पदोन्नति, कह रहे हैं विद्यालय बंद कर दो। तो इन विद्यालयों को बंद करके शिक्षा व्यवस्था सुधर हो जाएगी, ये हमारी समझ से परे है। और ट्रांसफर कितने किए? 543। सीतापुर से 842 आवेदन हुए। भगवान श्री राम भी अपने राजमहल में नहीं पढ़े थे, वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जब से वर्तमान सरकार आई है, एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है। रहेंगे प्राथमिक विद्यालय में, पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय में, खाएंगे प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन गिने जाएंगे वो बालिका। कल्पना करिए कि वो बच्चा किस तरीके से दूसरे पुरुष के विद्यालय में पढ़ने जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो प्रदेश में तैनाती है, वो सब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाचार बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात, उनके पावर में कुछ है ही नहीं। राजचंद बैठे हैं वो ठंडे वाले एसी वाले कमरे में, ऊपर से बता देते सर ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो जाए। विद्यालयों का डाटा ऑनलाइन है, छात्र संख्या ऑनलाइन है, अध्यापक संख्या ऑनलाइन है, सब देख लें। आखिर इन विसंगतियों का दोषी कौन है? क्या विकास भवन में जब आदरणीय कोई पद खाली हो जाता है तो कमरा सील कर दिया जाता है? तो हमारी तो सरकार से मांग है कि फिर दोहरी पालिसी क्यों? व्यवस्था एक जैसी लागू करो। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में आपको जानना है, 3 घंटे आपको वहाँ पढ़ाना है। हम लोग को काम है पढ़ाना, हम लोग पढ़ाए। पूरे प्रदेश में 50 अंक से कम छात्र वाले विद्यालयों को मर्ज करने की पूरी तरीके से तैयारी शुरू हो गई है प्रशासन द्वारा, और शासन ने आदेश भी दे दिया है। इसी को लेकर हम सीतापुर प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र दीक्षित, उनसे बातचीत करेंगे और कई सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी सत्र शुरू होने वाला है। छुट्टी के बाद स्कूल खुल जाएंगे, प्राथमिक और जूनियर सभी। हम अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे कि जो सरकार का ये आदेश आया है, शासनादेश, कि जो विद्यालय मर्ज किए जाएंगे जहाँ पे 50 स्टूडेंट हैं, उनको मर्ज करने की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? ये सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इससे पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि कंपोजिट विद्यालय किए गए, तो उसमें कंपोजिट विद्यालय करने का एक ही उद्देश्य था कि हेडमास्टर के पद हम कितने ज़्यादा चाहिए। हजारों की संख्या में कंपोजिट विद्यालय कर दिए गए। एक गांव में, एक परिसर में जो प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय थे, वो सब मर्ज किए गए। दूसरा, अब एक नया फार्मूला आया है कि 50 से कम जहाँ छात्र हैं उन विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में वो जोड़ दिया जाए, और वहाँ के बच्चे, वहाँ का स्टाफ। सरकार की क्या मंशा है? जहाँ तक हमारी उच्चाधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना ये कि शिक्षकों को जहाँ पर छात्र हैं, शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिलेगी। हमारा एक सवाल है कि ये जो ग्रामीण स्तर पर विद्यालय संचालित हुए थे, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो विद्यालय हैं, उसमें गरीब बच्चे हमारे सुगमता से जा सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें। आज अगर उन विद्यालयों को बंद करना है तो इन विद्यालयों को बंद करके शिक्षा व्यवस्था सुधर हो जाएगी, ये हमारी समझ से परे है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कैसे किया जा रहा है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि नगर क्षेत्र में 10वीं वर्ष से कोई पोस्टिंग नहीं हुई। जो विद्यालय शिक्षक विहीन अभी तक रहे, उन विद्यालयों में बच्चे कहाँ से आएंगे? जब बच्चे नहीं आएंगे तो विभाग कह देगा कि अब यहाँ बच्चे नहीं, हम यहाँ पोस्टिंग नहीं करेंगे। पहले तो सरकार को चाहिए कि उसकी चीज़ों को दुरुस्त करे कि क्या कारण है कि वहाँ पर नामांकन में वृद्धि नहीं हो पा रही, और जब कोई रास्ता न बचता हो तो फिर विद्यालय बंद करने पर विचार करे। हम लोगों को आशंका इन विद्यालय बंद होने की नहीं है, हम लोगों को आशंका और है आगे कि आज जूनियर हाई स्कूल हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर भर्ती तो हो नहीं रही और इनके पद प्रमोशन से भरे जाने। विभाग ने जब से वर्तमान सरकार आई है, एक भी प्रमोशन नहीं हुए और उसमें सीधी भर्ती का पद नहीं है। छात्र संख्या, आजकल का गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और जब जूनियर हाई स्कूल में बच्चे नहीं होंगे, मतलब टीचर नहीं होंगे, तो वहाँ जो संख्या है निरंतर उस संख्या में वृद्धि होगी, मतलब गिरावट आएगी। कल को ये भी 50 के नीचे आ जाएंगे जूनियर हाई स्कूल, तो उनको भी आप कह दो कि हम बंद करने जा रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि पहले इन विद्यालयों को में टीचर उपलब्ध कराओ, संसाधन मुहैया कराओ, और निश्चित रूप से अगर विभाग इस पर ध्यान देगा तो ये विसंगति दूर होगी। और इसके पीछे मेन कारण है, मेन कारण सिर्फ इसमें है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो प्रदेश में तैनाती है, वो सब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाचार बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात, उनके पावर में कुछ है ही नहीं।
आज स्थिति यह है जहाँ छात्र संख्या 11 है, 15 है, 20 है, वहाँ 2-2, 3-3 अध्यापक कार्यरत हैं। जहाँ 150 है, 200 छात्र संख्या, वहाँ पर अध्यापक नहीं है। तो ये स्थिति अगर भयावह बनी हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है, इसकी एक समीक्षा करा लें कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या है, और आज समीक्षा करने में कोई देरी नहीं, हर चीज ऑनलाइन है, विद्यालयों का डाटा ऑनलाइन है, छात्र संख्या ऑनलाइन है, अध्यापक संख्या ऑनलाइन है, सब देख लें आखिर इन विसंगतियों का दोषी कौन है, और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करें। लेकिन ये हो नहीं रहा कुछ। एक ही व्यवस्था चल रही कि विद्यालय को बंद कर दिया जाए, जिसकी हमारी तो मांग है। जो राइट टू एजुकेशन का खुला उल्लंघन है, इसमें हमारे ग्रामीण बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित होंगे। उसमें जहाँ पर बच्चे कम हैं, सरकार को चाहिए वहाँ टीचर संख्या कम करे, लेकिन इन विद्यालयों को निश्चित रूप से चलने दिया जाए। अगर विद्यालय हमारे संचालित होंगे, और ये नामांकन घटने पड़ने की एक विभाग की सतत प्रक्रिया है। मैं उदाहरण के तौर बताऊं, अखिलेश सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जूनियर हाई स्कूलों में जहाँ पर 100 से ऊपर छात्र संख्या है, वहाँ पर 3 अनुदेशक की तैनाती की जाएगी और 3 टीचर रहेंगे। अगर उस विद्यालय में उस जमाने में 3 अनुदेशक और 3 जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की तैनाती हो गई तो वो स्टाफ हो गया 6 का। और अगर 99 बच्चे थे तो वहाँ पर अगर 1 अध्यापक था तो 1 ही रहा। आज वो 99 छात्र वाला विद्यालय अगर 150 पर पहुँच गया है तो वहाँ 1 ही अध्यापक है। और अगर 100 वाला विद्यालय आज 60 में आ गया है तो वहाँ पे 6 टीचर, 3 अनुदेशक भी वहाँ हैं। हटाने का अधिकार न तो बेसिक शिक्षा अधिकारी को है न खंड शिक्षा अधिकारी को। तो ये विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है, और जब ये विसंगतियां दूर हो जाएंगी तो हमारी समझ से विद्यालय को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, अगर ये विद्यालय मर्ज होते हैं दूसरे विद्यालय में तो किसका नुकसान होगा? किस छात्र का तो होगा ही, क्या और किसका नुकसान होगा? विद्यालय बंद होने से हमारे गरीब बच्चों का नुकसान है, और उसके साथ साथ जो हमारे नौजवान बच्चे जो BTC BEd किए घूम रहे हैं, टेट क्वालिफाई हैं, और वो इस उम्मीद में हैं कि इस बेसिक शिक्षा विभाग में अभी नौकरियां निकलेंगी, और अगर ये विद्यालय समाप्त कर दिए जाएंगे तो स्वाभाविक है पद कम हो जाएंगे, ये भर्ती से दूर रहेंगे। तो कहीं न कहीं जो हमारे नौजवान शिक्षक हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी शिक्षक के रूप में तैनाती होगी, उनका सपना अधूरा रहेगा। तो ये दोहरी मार हमारे उस पर है। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि इन विद्यालयों को बंद न करके, अगर छात्र के अनुपात में टीचर की तैनाती नहीं तो अगर सरप्लस टीचर हैं तो वहाँ से उठा करके हमारे टीचरों को उन विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाए जहाँ पर आवश्यकता हो। जी, देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अभियान चलाया था कि गांव-गांव स्कूल बनाएंगे और लोगों को शिक्षा से जोड़ेंगे। उन्हीं की आज सरकार रहे और ऐसे निर्देश आ रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग। देखिए, हमारा तो मानना ये है कि कोई भी ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई भी सरकार हो कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करती है, और वर्तमान में जो स्थिति घटित हो रही है, धरातल की जो स्थिति है वो हमारे मुखिया तक पहुँच ही नहीं रही। अगर धरातल की स्थिति हमारे मुखिया तक पहुँच जाए तो हमारा ये मानना है कि इस तरह के फैसले कभी नहीं होंगे। लेकिन धरातल की जो आवाज़ है वो हमारे मुखिया तक नहीं पहुँच रही, जिस कारण ये सारी की सारी विसंगतियाँ आज समाज में व्याप्त हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, अभी हमारे जनपद से विगत वर्षों में हजारों की संख्या में स्थानांतरण हुए। एक अंतर जनपदी में एक विद्यालय से 3-3, 4-4 अध्यापक हमारे अंतर जनपदी ट्रांसफर में चले गए। उन विद्यालयों में या तो एकल रह गए या बंद हो गए। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि सर, कम संख्या में हमारे जनपद में टीचर आए हैं, तो जिन विद्यालयों से 4 शिक्षक कार्यमुक्त हो गए हैं, अगर इन विद्यालयों को फला फूला बनाए रखना है तो कम से कम अगर 1 टीचर इनको दे दिया जाएगा तो ये विद्यालय हमारे बच जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो एक पोर्टल खुलता है, जिला स्तर के हमारे कोई अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी महोदय हों अथवा मुख्य विकास अधिकारी हों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। पोर्टल वहाँ से वो खुल रहा है जहाँ पर 17 पहले से मौजूद है। हमारे एकल अध्यापकीय 2 अध्यापकीय खुल ही नहीं रहे उसमें, और वो सारे के सारे जो टीचर 300 के एवं आए थे वो उन विद्यालयों में भेजे गए जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टीचर थे। आज विसंगति देखिए इसमें क्या उत्पन्न होने वाली। ये समाज, इनका मर्जर तो किया जा रहा है। जिस विद्यालय में बच्चे मर्ज किए जाएंगे
उसी विद्यालय में टीचर जाएंगे। मान लिया किसी विद्यालय में 10 बच्चे आप मर्ज कर रहे हो और वहाँ स्टाफ पूरे पहले से पूरा है और 3 टीचर और जोड़ रहे हो, तो ये तो सरप्लस की स्थिति में आ गए। इन टीचरों को चाहिए था उन विद्यालयों में भेजो जहाँ पर आवश्यकता हो, लेकिन ना, हमारी बात हुई तो कहा अभी इसके लिए कोई निर्देश नहीं, इसके लिए जब आएगा निर्देश आएगा, अभी जुलाई से सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तब विभाग कह देगा इस समय हम टीचर को हटा सकते नहीं, तो 1 साल और वहीं रहेंगे, अगले साल जब आएगा तब देखा जाएगा। समायोजन की स्थिति देख लो, पहले इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि समायोजन ब्लॉक में ये सतत प्रक्रिया हर साल शासनादेश आता था कि अगर किसी विद्यालय में अधिक बच्चे कम हो गए, टीचर वहाँ सरप्लस हो गए, तो वहाँ पर चिन्हित कर लिया जाता था KBSA द्वारा, और वहाँ पर आपका उसमें समायोजन में नाम है और इन विद्यालयों में रिक्तियाँ हैं, आप जहाँ जाना चाहे तो अपना विकल्प दे दो। वहाँ से प्रस्ताव बन के आता था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुमोदन करते था, सब लोग ज्वाइन कर लेते थे। आज वहाँ पर की स्थिति है, किस विद्यालय से समायोजन होना है, कहाँ जाना है, ये सब वहाँ पर की स्थिति है। आज से जनपद में समायोजन के आवेदन पत्र लिए जाने थे, ठीक है, लेकिन अभी तक शाम को 5 से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है किस विद्यालय से समायोजन है और किस विद्यालय में रिक्ति है जहाँ के लिए आप आवेदन पत्र कर सकते हो। तो इन खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। अगर बेसिक शिक्षा को वास्तव में बेहतर बनाना है तो विभाग को चाहिए इन खामियों पर दूर करे। और दूसरा मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जिले में आपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुखिया के रूप में तैनाती दी है, उस अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करिए, उसकी जिम्मेदारी पर छोड़िए। अगर किसी विद्यालय में छात्र हैं, अध्यापक नहीं हैं, तो जवाबदेही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होनी चाहिए। अगर किसी विद्यालय में बच्चे नहीं हैं और वहाँ 3-3, 4-4 का स्टाफ है, तो इसकी जवाबदेही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होनी चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है, जिसका खामियाजा जनपद के हमारे नौनिहाल बच्चे भोग रहे हैं। और हमें आशा है कि विभाग और सरकार इस ओर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगी और हमारे जो ग्रामीण स्तर के ऐसे बच्चे जो प्राइवेट संस्थाओं को एफर्ड नहीं कर सकते। दूसरी विसंगति एक और है हमारे परिषदीय विद्यालयों के नामांकन घटने की। ग्रामीण स्तरों में अभी तक 5 वर्ष का बच्चा हमारे वहाँ दाखिला ले सकता था। विगत वर्ष फरमान आया कि अब 6 वर्ष का बच्चा दाखिल होगा। अब आप बताइए कि अगर 4 वर्ष बच्चा जो प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन कराता है, अगर कोई प्राइवेट विद्यालय उस बच्चे को अपने विद्यालय में ले जाकर के दाखिला कर लिया, तो नर्सरी KG वहाँ पढ़ने के बाद कक्षा 1 में तो हमारे यहाँ नहीं आएगा, तो हमारे वहाँ निश्चित रूप से छात्र संख्या वृद्धि होगी। दूसरी हमारी मांग ये भी है सरकार से कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको सरकार ने ही मान्यता प्रदान की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मान्यता दी। तो हमारी तो सरकार से मांग है कि फिर दोहरी पॉलिसी क्यों, व्यवस्था एक जैसी लागू करो। अगर 6 साल का बच्चा हमारे परिषदीय विद्यालय में पंजीकृत होगा तो फिर प्राइवेट विद्यालय में भी 6 साल का बच्चा पंजीकृत होगा, उसमें 4 साल का बच्चा पंजीकृत नहीं होगा। अगर एक जैसी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय आगे फले फूलेंगे, आगे बेहतर। और जहाँ तक शिक्षा की गुणवत्ता की बात है, मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि अब जो भी तैनाती हमारे परिषदीय विद्यालय में हो रही है, इतने अच्छे टैलेंटेड हमारे शिक्षक आ रहे हैं। क्रीमी लेयर हमारे अगर परिषदीय विद्यालय में कहा जाए तो अतिशयोक्ति होगी, क्रीमी लेयर हमारे विद्यालयों में है। उनको केवल पढ़ाने का अवसर दे दीजिए, अच्छी गुणवत्ता से। आपको हम लोग जितनी कल्पना नहीं की होगी सरकार ने, वो सब उनको हम मुहैया कराएंगे, लेकिन शिक्षक को स्वतंत्रता रूप से शिक्षण कार्य करने दिया जाए। स्थिति क्या है कि आए दिन कोई न कोई नए शगुफा छोड़ करके हमारे अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ये शिक्षा हित में ठीक है। विद्यालय मर्जर जो है वो तो ग्रामीण शिक्षा के लिए पूरा खिलवाड़ हो रहा है। आप समझिए बेसिक शिक्षा में बच्चे वही शिक्षा के लिए आ रहे हैं जो गरीब परिवारों से, पिछड़े परिवारों से। वहाँ चाहे 10 बच्चे हों, और ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो सनातनी धर्मों से जुड़ी हुई सरकार है। पहले गुरुकुल चलता था, भगवान श्री राम भी अपने राजमहल में नहीं पढ़े थे, वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और आज जो गरीब बच्चे हम कहते हैं, किसी भी विद्यालय में अगर 10 बच्चे भी हैं तो ऐसे बच्चे हैं गरीब परिवार के हैं जिनके पिता के पास ना साइकिल है, वो जो सरकार द्वारा राशन प्राप्त है, वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्राप्त है, उसके आधार पर रोजी रोटी प्राप्त करते हैं। और वहाँ पे विद्यालय भवन बना हुआ है,
सरकार ने टैक्स भी लगवा दिए हैं। उन बच्चों की शिक्षा के लिए चाहे 10 बच्चे हों चाहे 15 बच्चे हों, भले ही आप मानक में शिक्षक दें, लेकिन अगर आप उन विद्यालयों को बंद कर देंगे तो आप कल्पना करिए कि वो बच्चा किस तरीके से दूसरे पड़ोस के विद्यालय में पढ़ने जाएगा। मान लीजिए एक ग्राम सभा में 2 विद्यालय मर्जर हो रहे हैं, तो जो बच्चे के पास में विद्यालय है तो उसके लिए हमारा शिक्षक समाज पूरा प्रयास करता है, तब उस बच्चे को विद्यालय ला पाता है। कि वह संसाधन नहीं है, सरकार एड्रेस दे रही, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो पूरी तरीके से शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका ये आतंकवादियों को मान्यता देता है, आप समझिए गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ बच्चों का प्रवेश हो रहा है, सारा सिस्टम चला हुआ है, उसी के पास हमारे ग्राम शिक्षा जो विद्यालय हैं वो संचालित हो रहे हैं। किस तरीके से शिक्षक उनको कर रहा है ये शिक्षक समाज ही जानता है। जब तक शिक्षक समाज की कमेटी नहीं बनाई जाएगी, शिक्षक प्रतिनिधियों की कमेटी नहीं बनाई जाएगी, उसके आधार पर बेसिक शिक्षा में यदि काम होगा तभी सफल होगा। और आप समझिए जो ये अगर कोई चमचों से घिरा हुआ कोई व्यक्ति है, चमचा तब तक आवाज नहीं करता जब तक बर्तन खाली ना हो जाए, और जैसे ही बर्तन खाली होगा, माल खाली होगा, खटपट करने लगेगा। तो बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ही आगे आना होगा, और शिक्षकों से ही विचार विमर्श करने के बाद उनको चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल बुलाएं, उनसे किस तरह बेसिक शिक्षा में सुधार हो, उनसे चर्चा करें, वार्ता करें, बात करें, उसके आधार पर चलें। आप समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ चुकी है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं, पूरा समाज भी मान रहा है। जो पहले कमियां थी उनको सब धीरे धीरे सब दूर हो रही हैं। इसलिए विद्यालय तो कतई मर्जर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्चों के बच्चे हैं। इसलिए अगर वो उनका मर्जर होता है तो आप समझिए शिक्षा खत्म हो रही है। जब शिक्षा खत्म होगी तो जिस तरह पहले 10-5 साल पहले आप सोचिए कि साइकिल दिन में छीन ली जाती थी, उस तरीके की अराजकता पैदा हो जाएगी। हमारा माननीय मुख्यमंत्री का अनुरोध है कि आप समाज पे जितना अच्छा डेवलप कर रहे हैं उसमें ये कदम कतई पीछे ना करिए, किसी की भी सलाह हो, विद्यालय चलने दीजिए। समाज जिस तरह अच्छी दिशा में जा रहा है वो आपका पूरा इतिहास में आप अमर रहेंगे बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र। हमारा निवेदन है कि विद्यालयों को कतई मर्जर रखिए। देखिए, मर्जर के बारे में बहुत सारी चीजें अध्यक्ष जी ने स्पष्ट की, जो मेन विसंगतियां हैं कि पद नहीं है, बच्चे नहीं है। और आप एक बात मान लीजिए, एक विद्यालय की यूनिट होती है, उस यूनिट के आधार पर ही पद सृजित होते हैं। एक विद्यालय होगा तो एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। 9 वर्ष 7 महीना 6 महीना हम लोगों की नियुक्ति हो गई, इतने साल हम सरकार पदोन्नत नहीं दे पाई। आप समझिए, और जब ये विद्यालय बंद हो जाएंगे तो प्रधानाध्यापक पद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जब पद खत्म हो जाएंगे तो पदोन्नति और भी दुरूहकारी हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, यदि विद्यालय में बच्चे कम हैं तो वो जो वहाँ सरप्लस अध्यापक है उनको बगल विद्यालय में उनकी सुविधा से उनसे पूछ करके, क्योंकि आप जब नियुक्ति पत्र देते हैं, जब उसका चयन होता है, आप सब कुछ पूछ के ही करते हो, सारी परीक्षाएं लेते हो, परीक्षा लेने के बाद उसका चयन करते हो, फिर उसको नियुक्ति पत्र देते हो। तो कहीं पर उसकी भी इच्छा का ध्यान रखते हैं तो उसको संबंधित विद्यालय से अगल बगल उसको सेट कर दीजिए, वहाँ भी संस्था संचालित रहे, और जो नई जगह जहाँ कम थे अध्यापक वहाँ पहुंच जाएंगे। इसका एक सीधा सा निदान है। और ये पूछ करके, लेकिन ये करेगा कौन? ये कर सकते हैं बीएसए, ये कर सकते हैं बीईओ, तो उनके पास तो कोई पावर है नहीं, तो कुछ कर नहीं सकते। होगा परियोजना से। देखिए, 13,000 वैकेंसी निकाली गई थी अंतर जनपदीय तबादले में, 13,000 वैकेंसी पद दिखाए गए। 15 जनपदों में इतने पद रिक्त हैं, और ट्रांसफर कितने किए? 543। सीतापुर से 842 आवेदन हुए थे। 842 आवेदन, मेरी जानकारी में 10 वर्ष 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लोगों ने भी आवेदन किया था। अब वो किन जनपदों में जाने के इच्छुक थे? उन्हीं 15 जनपदों में जाने के इच्छुक थे जहां पद सरप्लस थे। तो भाई, सीतापुर में ऐसी कौन सी खराबी थी कि यहाँ से एक भी ट्रांसफर नहीं किया गया? इस बारे में कोई जवाब दे ही नहीं। जब रात का आपको मन करेगा तो आप कहते हैं शिक्षा मित्र को पद बदल दीजिए, उनका हम ट्रांसफर कर देंगे। शिक्षा मित्र मांग रहे हैं, मान दे रहे हैं उनको ट्रांसफर। हम लोग मांग रहे हैं पदोन्नति, कह रहे हैं विद्यालय बंद कर दो, तो कोई मतलब ही नहीं। आप विद्यालय बंद कर दीजिए, कुछ दिन बाद आप कह दीजिए संविदा पर इन अध्यापकों को रखा जाएगा, 100 रुपया दिहाड़ी पर मनरेगा मजदूर जैसे काम कराया जाएगा, आप काम कर लीजिए। कौन सा पढ़ता है आंगनबाड़ी में? जैसे नर्सरी ए और बी होता है प्राइवेट कन्वेंट स्कूल में, तो नर्सरी ए और बी के बच्चे होते हैं, क्या वो टोटल एनरोलमेंट में जोड़े नहीं जाते? यदि कोई एक, मान लीजिए कोई भी एक विद्यालय है, बड़ी संस्था है, तो जो नर्सरी से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर और हायर क्लास तक के जितने बच्चे होते हैं वो टोटल इनरोलमेंट उसका होता है। हमारे प्राथमिक विद्यालय में समाज कल्याण और CDPO इत्यादि मतलब जो बाल विकास पुरस्कार विभाग है उसके माध्यम से विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालयों में संचालित किए, वहाँ पढ़ा रही है आंगनबाड़ी लोग, उसमें केंद्र चल रहा बाल बाटिका का, वहाँ 45 बच्चे। ये भी व्यवस्था कर दिया कि 98 1 रुपया दे करके जो विद्यालय की रसोइयाँ है उसको अतिरिक्त दे करके इनका भोजन वहीं पकवाइए, वो हमारे विद्यालय में पढ़ेंगे, हमारे विद्यालय में खाएंगे। क्या कोई अध्यापक इतना आक्रमण नहीं हो सकता? उसके विद्यालय में 40 बच्चे बैठे हों, अबोध हो, तो वो भी जाएगा एक बार।
10 मिनट 20 मिनट हम लोग भी जाते हैं। आंगनबाड़ी हमारे संस्थान के अंदर है ना, बाउंड्री के अंदर है ना, तो ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। उसको हम लोग पढ़ाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बल्कि छोटे बच्चों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो हमारे में गिने नहीं जाएंगे, वो गिने जाएंगे दूसरे विभाग में। रहेंगे प्राथमिक विद्यालय में, पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय में, खाएंगे प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन गिने जाएंगे वो बाल विकास पुरस्कार में। वो हमारे नर्सरी ए भी है। अभी अध्यक्ष जी बता रहे 5 साल की, यही वो बच्चे थे जिनको आंगनबाड़ी से 3 साल में नामांकन होता है, 2 साल वहां रहने के बाद ये इसमें ले लिया जाता है। तो जब ये बाल वाटिका बेसिक में संचालित है, बेसिक के संस्थानों में संचालित कुछ आंगन वाटिका बाहर है, तो उन आंगन वाटिका का इसमें मर्जर कर दीजिए, इन्हीं विद्यालयों में मर्जर कर दीजिए और इन बच्चों को इसमें काउंट कर लीजिए। देखिए भी एकदम 2-2.5 लाख बच्चा पड़ जाएगा, फिर 2 लाख पद रिक्त निकलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु है, हमें मालूम है 2 लाख जब पद रिक्त निकले तो 2 लाख पदों पर वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। बेचारे गरीब जो ये कमजोर लोग हैं जो पढ़ के घूम रहे हैं, डीएलएड बीएलएड जो कर घूम रहे हैं, इनको नौकरी मिल जाए। हम लोगों को तो मिल गई, हमारे लोगों को तो कुछ है ही नहीं। पेंशन फंड बीमा सब कुछ था, पता चला विद्यालय भी रात में कब बंद हो जाएगा। रात में ये पते पर था फलाने विद्यालय में कार्यरत हूँ, सवेरे विद्यालय ही नहीं है। मैं तो कहूंगा दया करें, कृपा करें। गर्मी जैसे पड़ रही है और जैसे अधिकारी लोग उनको समझा दे रहे हैं, बहुत सारे अच्छे बीएसए भी हैं जनपद में। 75 जिलों में 2500 ऐसे बीएसए मिल जाएंगे जो अच्छी राय दे सकते हैं। हम लोग जो कह रहे हैं इसी राय से वो राय मिलाएंगे, लेकिन वहाँ राय ले वाले है ही नहीं। वहाँ रायचंद बैठे हैं, वो ठंडे वाले एसी वाले कमरे में ऊपर से बता देते सर ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो मेरी कुछ सीधी सी एक मांग है, इस प्रकार के जो ये आदेश निकाले जाते हैं, क्या विकास भवन में जब आदरणीय कोई पद खाली हो जाता है तो कमरा सील कर दिया जाता है? कई सारे ऐसे विभाग होंगे जहाँ कार्यपालक नहीं होंगे, जहाँ स्टेनो नहीं होंगे, जहाँ बड़े बाबू नहीं होंगे, क्या वो सीटें बंद कर दी जाती है? आप खुद मीडिया से आप बताइए, अगर आपके प्रधान संपादक ना हो तो क्या उस दिन आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो फिर ये सारी लकड़ी मतलब हमारे लोगों के पीछे काहे पड़ी हुई है। अब बच्चे कम हैं, वो आप भी जान रहे हो, एनईपी आप लाए हैं, 6 साल का बच्चा आपको चाहिए। 6 साल का बच्चा हम ढूंढ के लिख भी दे तो कह रहे हैं तुम प्रमाणित नहीं करोगे, एसडीएम साहब प्रमाणित करेंगे। 6 साल का बर्थ सर्टिफिकेट वहां से बनवाओ, और बिना आधार के उसका एनरोलमेंट नहीं। बिना आधार के एनरोलमेंट कर दो तो कह रहे आधार नहीं बना, तो फिर बिना आधार के तो भी तुम्हारे ऊपर कार्रवाई है। हमें कोई मतलब इससे मतलब एक सीधी गाइडलाइन बता दीजिए। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में आपको जानना है, 3 घंटे आपको वहाँ पढ़ाना है, हम लोग को काम है पढ़ाना, हम लोग पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना था। बात हुई है जो विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, जो तैयारी चल रही है सरकार की तरफ से कि विद्यालय मर्ज कर दिए जाएंगे, जिससे अगर मर्ज हो जाते हैं यह विद्यालय एक दूसरे में तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका नुकसान होगा, और जो बीटीसी टेट किए हुए अभ्यर्थी हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।